अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और बस यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। और आज मैं बहुत ही सिंपल से जो है माश की दाल चढ़ा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे दाल तो डालती थी, दाल जो है चढ़ा दी है। और साथ ही मिर्चें भी डाल दी हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इसमें नमक डाला था कि नहीं, तो मैं ज़रा टेस्ट कर लूँ। जी हाँ, नमक मैं डाल चुकी हूँ। ऐसा ना हो कड़वा, डबल डल जाता तो कड़वा हो जाता। मुझे लगा था कि मैंने डाला है शायद। मैंने चख के देखी है यहाँ पे। और साथ ही मैं मिर्चों का डिब्बा ज़रा ऊपर रख दूँ। आज मेरे कैबिनेट भी बहुत मैसी हो रहे हैं, उनको भी सेट करना है। जहाँ तक थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ। और कभी इस कैबिनेट को, कभी इस कैबिनेट को, कभी किचन के किसी और चीज़ को। तो बस इसी तरह सारी औरतें हम लोग काम करते हैं। ज़रा लहसुन अदरक का ले आऊँ, बल्कि इसमें तो खाली अदरक ही पड़ेगा, तो अदरक वाला बॉक्स ले आती हूँ और डालती हूँ इसमें अदरक। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ माश की दाल में अदरक डालने के लिए। और ये कि अदरक से ना माश की दाल हाजिम हो जाती है, क्योंकि थोड़ी सी ये कहते हैं बादी होती है। तो अदरक इसमें ज़रूर डालना चाहिए। तो वो मैंने डाल दिए। अच्छा, हम लोग तो जैसे अदरक डालते हैं, और इंडिया वगैरह में ना माश की दाल में मैंने देखा है कि वो लोग हींग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे पहाड़ी, मेरी बेटी ने ला के खाली कप वगैरह रखे तो ऐसी आवाज़ हुई उसकी। तो मरी वगैरह में जो है, हम लोग गए थे घूमने एक दफ़ा के दो दफ़ा जा चुके हैं। लेकिन हमने खाई माश की दाल एक ही दफ़ा थी, क्योंकि चिकन खा खा के हमारा दिल भर जाता है ना। और घर से भी खाते हुए जाओ और वहाँ पे भी वही चीज़ है, तो फिर कुछ दिन के बाद दिल चाह रहा था कि दाल वगैरह खाएं। तो हमने उनसे कहा दाल मतलब, तो उन्होंने कहा हाँ माश की दाल है। हमने कहा अच्छा चले, वो ले आए। तो वो माश की दाल जो थी उसमें हींग पड़ा हुआ था, और हींग भी इतना ज़्यादा था। और हम लोगों को जाहिर सी बात है हम लोग नहीं यूज़ करते थे, हमें उसका टेस्ट जो था ना, मतलब सही नहीं लगा। या तो पता नहीं क्या था, ज़्यादा डला हुआ था। हींग में वैसे एक स्मेल ज़्यादा होती है, मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या चक्कर था कि हमारे से वो दाल ही खानी मुश्किल हो गई थी। तो वो लोग कहने लगे कि हमने कहा इसमें आपने डाला क्या है, अजीब सी वो आ रही है। तो कहने लगे हम लोग हींग डाल के पकाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके होते हैं ना, तो यहाँ माश की दाल ना पेट को ख़राब कर देती है। तो हींग के बगैर जो है दाल नहीं पकती है यहाँ पे। तो हमने कहा अच्छा, खैर खा तो दी थी जैसे तैसा, क्या खाते। ये तो था नहीं कि फ्राई अंडा कर लो या आमलेट बना लो। अब तो आप जाके बाहर खा रहे हैं, तो बस जो ऑर्डर दे दिया है, तो हमने फिर उसे ही पूरा किया था। लेकिन हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया था उस दाल में। लेकिन खैर जो लोग उस टेस्ट के आदी होते हैं, हो सकता है वहाँ ज़्यादा हो, मुझे नहीं पता कि कितना डलता है कितना नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका जो कहेंगे खुशबू थी, वो अरोमा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। आप लोग बताइएगा, अगर कोई इनसाइड्स पे रहता है पहाड़ी इलाकों में, कि माश की दाल में डालते हैं हींग वगैरह या नहीं। मैं पता नहीं, अदरक तो नहीं बोल रही थी, हींग की बात कर रही हूँ मैं। और मुझे नहीं याद कि मैंने साथ में अदरक अदरक बोला या हींग बोला है, तो मैं हींग की बात कर रही हूँ। हींग की स्ट्रॉन्ग काफ़ी होती है, क्योंकि मैंने हींग यूज़ किया था, लेकिन खाने में नहीं, बल्कि जब मेरी बेटी छोटी थी ना, तो इसके बेटी भी और बेटा भी, दोनों के ना वो 2.5 महीने जो होते हैं ना शुरू के बच्चों के, तो उनमें एक तो नींद नहीं सेट होती है, ऊपर से बेटी मेरी थी छोट पहली बेटी थी। तो हमें भी वही नहीं आता था बच्चों को पालना। और बहन भाई भी हमारे सारे मतलब छोटे कोई भी नहीं थे, सब हमारे बचपन ही में मतलब सारे बहन भाई हो गए थे। तो हमें वो भी नहीं पता था कि किस तरह पाला जाता है छोटे बच्चों को, वो नहीं देखा हुआ था हमने। तो मेरी बेटी को, मैं जब वो रोती थी, मैं उसे फीड करवा दिया, फीडर बना दिया, तो उसका पेट जो था डिस्टर्ब रहता था। मुझे नहीं अंदाजा था कि बच्चों को भी ना टाइम से देना पड़ता है। तो वो मैं 1.5-2 घंटे के बाद तो वो देती थी जो, लेकिन बीच में रोती थी तो फिर दोबारा से दे देती थी, तो उसका पेट खराब हो गया था। फिर डॉक्टर ने कहा कि बच्चों को भी ना रात 12 बजे के बाद तो बिल्कुल भी ना दें, और फजर तक आप बिल्कुल ना दें, तो उसके बाद दें। तो फिर मैंने ये किया था, तो बेटी सोने लगी थी। लेकिन उसके बीच में जब वो रोती थी ना, तो मुझे सबने कहा था इसके पेट में गैस हो जाती है, तुम ना इसके हल्का सा हींग घोल के, और हींग को ना पानी में थोड़ा सा उसका पेस्ट बना लें। लेप भी कहते हैं कुछ लोग, तो हम लोग तो पेस्ट ही बोल लगते थे हैं। तो वो बना लें, और हींग का और पानी वो हल्का सा चमचे में लिया और गरम करा,
और बच्चे के पेट पे लगा के और बच्चे के कपड़े से उसकी सिकाई कर दें। क्या टोटका है मुझे नहीं पता, टोटका ही नहीं तो क्यों, मतलब लोगों ने कहा था। खैर मैंने तो वही दूसरे कपड़े से भी लेके सिकाई की है जो बात है। हाँ ये होता था, हींग लगाने से एक फायदा था कि गैसेस बहुत पास हो जाते थे बच्चे के पेट में जो होते हैं ना छोटे बच्चों के, तो वो गैसेस पास हो जाते थे। तो ये तो मुझे पता है कि गैस के लिए बहुत अच्छा होता है हींग। लेकिन खाने में कितना डालता है और ख़ासतौर से माश की दाल में कितना डालते, या वहाँ ज़्यादा डल गया था क्या था कि वो हमें अच्छा नहीं लगा था जो बात है। तो आप लोग बताइएगा कि अगर कोई हींग यूज़ करता है तो कितना करता है, माश की दाल में कितनी डाला जाता है। जैसे अगर 1 कप माश की दाल होती है तो उसमें कितना आप लोग डालते हैं, तो ये बताइएगा। तो चले, आज का ब्लॉग तो सिर्फ हींग पे हो गया और अच्छा खासा टाइम मैं शायद हींग पे ही बोलती रही हूँ। तो ये है कि फिर थोड़ी देर बाद कुछ और दिखाते हैं। हाँ मुझे भी कैबिनेट साफ करने, वैसे तो मैं इसका झाग उतार रही हूँ क्योंकि माश की दाल पे से झाग उतार देते हैं तो ये साफ़ सुथरी हो जाती है। और अभी इस पर झाग ही आ रहे हैं क्योंकि हुआ ये कि मैंने ना सारी चीज़ें पहले ही डाल दी, जबकि ये चीज़ें झाग उतारने के बाद डाल दी जाती हैं। खास तौर से अदरक जो होता है ना वो तो आप झाग उतार के डालें वरना वो वेस्ट भी हो रहा होता है ना। तो आज मेरा ये अदरक का जो है ना पल्प कह लें जो भी, वो इसमें जा रहा होगा जाहिर सी बात है झाग के साथ। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, वाइट वाइट दाल आ रही, झाग हो रहे हैं इसके। पता नहीं क्यों आज इतने ज़्यादा बन रहे हैं। ये तो हम उतारते जा रहे हैं साथ साथ। गला मेरा थोड़ा, गला मेरा ही क्या, आजकल तो मौसम ही ऐसा है ना, सभी के कुछ ना कुछ होती है, खंगारना पड़ता है बात करते करते। तो खैर अब इसके थोड़ी सा और बन जाए तो मैं तो स्टूल रख के मैं खड़ी हो जाऊँ और कैबिनेट को देखती हूँ क्या सही करना, उसमें जगह बनाती हूँ मैं। आज तो मैं कैबिनेट के अंदर की सफाई करूँगी और 2-1 रोज़ में मैं यहाँ बाहर से भी करूँगी। एक तो हमारा 4th फ्लोर पे घर है तो इस पे डस्ट आ जाती है और फिर ये जाहिर सी बात है नीचे बिल्कुल इसके चूल्हा है तो वो क्या कहते हैं वहाँ से जो है ना यहाँ पे स्टीम आ रही होती है और घी वगैरह के धब्बे से बन जाते हैं। हालांकि घी कौन उछालेगा, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटे छोटे से यहाँ पे धब्बे बन गए क्योंकि मुझे तकरीबन महीना हो गया मैंने कैबिनेट को बाहर से नहीं साफ किया, शायद महीने से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। अंदर भी हाथ लग लग के मैसी हो रहा है तो मैं ज़रा इसको सेट कर दूँ। मैंने कहा थोड़ा सा आपको लुक दिखा दूँ कि जो पीछे की चीज़ें वो आगे आ गई हैं और आगे की पीछे चली गई हैं, तो बस इनको सेट करती हूँ, रखती हूँ। इसको मैंने सेट कर दिया है और बस अब ये साफ़ कर दूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा मैंने पहले साफ़ कर दिया था, थोड़ा सा मैं अब साफ़ कर रही हूँ। बस नीचे वाले कैबिनेट रह गया, जहाँ जहाँ मैंने सामान रखा है वो तो मैंने साफ़ कर दिया और ये सामने फ्रंट का रह गया था। मैं फिर कुछ और काम करने लगी थी तो बस इसकी सफाई कर रही हूँ। यहाँ पर सब साफ होके सेट कर दिया है मैंने सबको। और बस अब मैं आटा गूंद के जल्दी से रोटियां डाल देती हूँ। यहाँ पर खाना भी हो गया और मैं अब ना मेरे पास चावल का आटा था। ये पहले मेरे पास एक डंडी टूटी हुई छन्नी है, उसमें मैंने डाल के छान रही थी लेकिन उसके शायद सुराख बारीक थे, उससे इतना अच्छा निकल नहीं रहा था। तो फिर मैंने ये नई वाली एक मेरे पास रखी थी, मैं ये ले आई बड़े साइज़ की। और इससे मैं चावल का आटा छान रही हूँ और छान के फिर मैं भर दूँगी। जब मैंने ऊपर कैबिनेट साफ़ किया था तो उसमें से पैकेट निकला था, मैंने कहा पहले छान लूँ और फिर भरूँगी। तो इस तरह करने से ये कीड़े नहीं पड़ते हैं। अगर आप थोड़े थोड़े अरसे के बाद किसी भी चीज़ों को छान के रख दें ना तो वो कीड़े उनमें बनते नहीं हैं। तो बस मैं यही कर रही थी और फिर ये मतलब मैंने छान लिया सबको और फिर यहाँ से इनको साफ़ करके और इसके बॉक्स में भर दिया। चावल का आटा जो है मेरी रेसिपीज़ में भी यूज़ हो जाता है और कहीं एकदम अचानक आपको फिरनी वगैरह टाइप की चीज़ बनानी है तो उसमें भी काम आ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं चावल का आटा इसलिए भी रखती हूँ कि मेरी बेटी हल्का सा इसे फ्रेंच फ्राइज़ पे डालती है और कॉर्नफ्लोर डालती है तो उससे बड़े अच्छे क्रिस्पी जो हैं ये तैयार हो जाते हैं फ्रेंच फ्राइज़। तो बस इस वजह से भी मैं इसको ज़्यादा घर में रखती हूँ और मेरी रेसिपीज़ में भी यूज़ होता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, अगर आप मेरे कुकिंग चैनल पे जाते हैं और वहाँ से रेसिपीज़ देखते हैं तो वहाँ पे आपने ज़रूर देखी होंगी ऐसी रेसिपीज़ जिसमें मैंने चावल का आटा यूज़ किया।
और बस यहाँ पे भर गया, मैंने टेबल भी साफ़ कर लिया और अब मैं आटे को फिल करके रख रही हूँ। कुछ लोग चावल की रोटियां बनाते हैं, लेकिन मैंने खैर अभी कोशिश नहीं की है। इंशाल्लाह हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं करूँ भी कोशिश चावल के आटे की रोटी बनाने की। और मुझे पता भी नहीं है, मैंने कभी खाई भी नहीं है। खैर अच्छी होती होगी जो लोग बनाते हैं, मैं ये नहीं कहती। और ये कि बना के देखूँगी, थोड़ी सी बनाऊँगी पहले कि सब लोग शौक़ से खाते हैं या नहीं। और मुझे बताइएगा कि चावल की जो होती है रोटी वो किस चीज़ के साथ खाते हैं, साग वगैरह के साथ, किस चीज़ के साथ। यहाँ पर मैंने मिर्चों का मुझे एक पैकेट भी मिला था और ये मेरी मिर्चें भी ख़त्म हो रही थी। मैंने कैसे बॉक्स को फिल कर दूँ। वॉश तो खैर मैं ये चीज़ें बाद में करूँगी, क्योंकि ये वो वाली चीज़ें हैं जो अलग स्टैंड में रखी हुई हैं, तो वो पूरा स्टैंड ही वॉश करूँगी, इसलिए मैंने अभी इसमें फिल कर दिए। फिर जब मैं वॉश करूँगी तो इन्हें प्लेट में निकाल के मसालों को रख दूँगी और इनके बॉक्सेस को मैं वो कर दूँगी, वॉश कर दूँगी। यहाँ पर मैं ड्राइंग रूम में गई थी, मैंने कहा लैपटॉप पे कुछ देखती हूँ अपने व्यूज़ वगैरह। तो खैर ये लैपटॉप तो नहीं है, तो ये तो LCD है, शायद LCD ही कहते हैं, मुझे सही नहीं पता, LED या LCD, वैसे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ये तो वो रखा हुआ, और ये जो है मेरे बेटे के गेमिंग सेटअप है, तो मैंने कहा पहले यहाँ डस्टिंग कर दूँ। झाड़ू और डस्टिंग जो है मेरी बेटी ही करती है, लेकिन आज वो कर नहीं पाई थी यहाँ की, तो मैंने कहा पहले डस्टिंग कर देती हूँ। और यहाँ पे ये जो सेटअप है सारा मेरे बेटे का गेमिंग के चैनल का है, और इस पर कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है। और यहाँ पे साउंड सिस्टम भी उसने रखा हुआ है, अपना म्यूज़िक भी सुन लेता है। तो बस इस तरफ आ गई थी मैं तो खैर अपने वीडियो ज़्यादातर लैपटॉप पे ही बनाती हूँ और लैपटॉप में रिकॉर्डिंग सब है। तो वैसे यहाँ से साफ़ करके ड्राइंग रूम, जब आप एक चीज़ को साफ़ करते हैं तो बाकी चीज़ों को भी साफ़ करते हैं। तो वही मैंने भी किया कि सोफ़े वगैरह झाड़े, और जो चीज़ें मैं झाड़ सकती थी वो मैंने की, झाड़ दी। और अभी तक तो खैर मैं आपको फ़िलहाल यही दिखा रही हूँ, कैमरा बता रही थी कि कैमरा लगा हुआ है। असल में वो सारे मैंने उस वक्त ही वॉइस ओवर किया था, लेकिन हमारे बराबर में शादी हो रही है, तो उन्होंने इतने तेज़ गाने चला रखे थे कि वो इसमें रिकॉर्ड हो गए थे। फिर मैंने उसको म्यूट किया और फिर मैं आपको उससे वॉइस ओवर में बात कर रही हूँ, वरना आप उसी वक्त के हाथ की बात सुन लेते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मुझे डर था कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दी। और ये पता नहीं आपको सोफ़े का क्या बता रही थी, हाँ मैं कह रही थी इसका कवर आना रह गया है, जो आज तक नहीं आ पाए उधर के सोफ़े पे, तो मैंने कवर चढ़ा रखा है, इसको भी चढ़ा दूँगी ताकि मैला ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।